नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी जो हम सीरीज चला रहे हैं वो पीआईबी की सीरीज है। बीपीएससी एग्जाम के लिए, खास करके प्री मेंस का एग्जाम जो आने वाला है उसके लिए हमने बोला था कि हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि पहले अप्रैल मई जून पढ़ाएंगे, फिर जनवरी फरवरी मार्च, ताकि आपको रिलेट कर लीजिए, और फिर 2025 के लास्ट के 6 महीने का पीआईबी पढ़ाएंगे। आजकल जो ऑथेंटिक सोर्स है करंट अफेयर्स पढ़ने का वो पीआईबी है, इससे बेहतर कोई भी नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े होते हैं यहाँ ऑथेंटिक होते हैं और सारे मैगजीन वगैरह जो भी छपते हैं यहीं से आंकड़े लेते हैं। वो गलत छाप सकते हैं, ये नहीं छाप सकते। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं बीपीएससी पाठशाला विद चौहान पर पीआईबी की सीरीज। जो पटना अभी बिहार से जो पीआईबी का न्यूज आता है उसके बारे में बात करेंगे और मई मंथ को कंप्लीट करेंगे, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और करंट अफेयर्स में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। और जब हम एक बार टॉपिक पढ़ लेंगे तो एमसीक्यूज जो हैं प्री और मेंस में किस तरह से पूछे जाएंगे उसके लिए भी प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। तो पहला जो न्यूज़ था उसमें वो है लीची संकट पर विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? वो है शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने बिहार के लीची किसानों की समस्या पर तत्काल संज्ञान लिया और लीची फसल को क्या हो रहा था, लीची स्टिंग बग से भारी नुकसान हो रहा था। तो किसानों की शिकायत पर विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है, विशेष टास्क फोर्स, स्पेशल टास्क फोर्स का। और जो अध्यक्षता है वो राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र जो मुजफ्फरपुर है उसके निदेशक जो है डायरेक्टर है उनको दी गई है। साथ में सीमित प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा और किसानों को अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक समाधान भी सुझाए जाएंगे। एक सप्ताह में रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी और फिर उस पर काम होगा। ये मई में आया था। तो एनआरसीएल जो है वो मुजफ्फरपुर में है और ये आईसीएआर के अधीन कार्यरत संस्थान है। ठीक है, एनआरसीएल हो गया राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र, है ना, नेशनल रिसर्च और जो भी है लीची का, है ना। आगे है बिहार के राज्यपाल का ओटीए गया दौरा। ओटीए क्या है? ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी ओटीए गया का दौरा किया। उन्होंने अधिकारी कैडेटों को इथोस ऑफ मिलिट्री लीडरशिप विषय पर संबोधित किया। ईमानदारी, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र सेवा को सैन्य नेतृत्व का आधार बताया और भारतीय सेना में 40 वर्षों से अधिक के अनुभव साझा किए, क्योंकि वो लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त हैं। ठीक है, श्रीलंका, सियाचिन, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर एवं संयुक्त राष्ट्र मिशनों के अनुभव बताए उन्होंने और युवा अधिकारियों को निरंतर सीखने एवं पेशेवर उत्कृष्टता का संदेश दिया। साथ ही यह कार्यक्रम नेतृत्व विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति समर्पण बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। ओटीए गया भारतीय सेना का प्रमुख संस्थान है। ठीक है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे बीपीएससी से भी गए हुए लोगों का प्रशिक्षण किया जाता है। बिहार में डीआरआई द्वारा गांजा जब्ती। राजस्व आसूचना निदेशालय डीआरआई ने बिहार में बड़ी कार्रवाई करते हुए 104। देखिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहीं से भी कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। इसको मत पढ़िए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो अभियान है नशा मुक्त भारत अभियान, इसको ये जो है जब्ती जो है वो करता है। और डीआरआई का फुल फॉर्म को याद रखना है, राजस्व आसूचना निदेशालय। तो डीआरआई है रेवेन्यू इंटेलिजेंस एजेंसी, एनडीपीएस एक्ट के तहत है, 1985 में बना था। और दोनों आरोपी जो गिरफ्तार हुए एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत ही गिरफ्तार हुए। और देखिए कितने 46 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ जब्त किए गए। कमाल ही है। बिहार में 3 विभूतियों को पद्मश्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत वर्ष 2026 में बिहार की 3 विभूतियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। विश्व बंधु मरणोपरांत दिया गया इनको को लोक नृत्य के में योगदान के लिए। भरत सिंह भारती को भोजपुरी लोक संगीत के संरक्षण हेतु पद्मश्री और डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी को मरणोपरांत कृषि विज्ञान में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। डॉक्टर त्रिवेदी जो हैं वो गोपाल त्रिवेदी वो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के पूर्व कुलपति भी रहे हैं और पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल है, सबको पता है। और इनकी घोषणा प्रत्येक वर्ष होती है गणतंत्र दिवस पे। और 2026 में कुल जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई वो है 131। बस यहाँ से आपको ये समझना है, यार ऑब्जेक्टिव में भी आप फिर से जनगणना आ गई है। अप्रैल से चल रहा था, फिर मई में भी जनगणना की बात करेंगे, पीछे भी होगी उसकी बात। बिहार के मुख्य सचिव ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण की समीक्षा की है, किस तरह से की जा रही है ना। उसके बाद प्रथम चरण में मकान सूचीकरण, हाउस लिस्टिंग जो है ऑपरेशन वो किया जा रहा है। सभी जिलाधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्ता कार्य पूरा करने
का निर्देश दिया गया है। SEID सेल्फ इन्फॉर्मेशन आईडी का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। सभी प्रगणकों को HLO ऐप पर रियल टाइम डेटा एंट्री का निर्देश दिया गया है। बंद मकानों और दुकानों की भी प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए, ये बोला गया है। और डेटा की शुद्धता हेतु पुनः प्रशिक्षण रीट्रेनिंग कराया जाएगा, ऐसा बोला गया है। HLO ऐप एवं सेल्फ इन्यूमरेशन जनगणना 2027 की प्रमुख विशेषताएं हैं। एक तो सारे हाउस की लिस्टिंग करना और फिर नागरिक खुद से जाके उस ऐप पे कर देंगे अपना का डिटेल और फिर वहां से SEID लेके रखेंगे। जब फिजिकल आएगा वेरिफिकेशन तो उसको दिखाएंगे। ठीक है। बिहार में 100 गन्ना अभियान सफल रहा है। कैसे रहा है? तो बिहार में जनगणना 2027 के तहत 100 गन्ना अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। लगभग 46.82 लाख नागरिकों ने स्वयं ऑनलाइन जनगणना पूरी की। अब मकान सूचीकरण एवं परिसंपत्ति विवरण का कार्य शुरू किया गया। HLO ऐप के माध्यम से डिजिटल डेटा संग्रह किया जाएगा। CMS पोर्टल द्वारा सीमाओं का सत्यापन होगा। व्यक्तिगत जानकारी जनगणना अधिनियम 1948 के तहत गोपनीय रहेगी, पहले भी हम पढ़ चुके हैं ये। और नागरिकों को OTP, बैंक विवरण एवं आधार साझा करने की सलाह दी गई है, ना करने की सलाह दी गई है। ठीक है। हेल्पलाइन नंबर है 1855। ESIC का वार्षिक स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम की बात करते हैं। ESIC मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बिहटा में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य कर दी गई। यह प्रावधान OSH कोड 2020 के अंतर्गत लागू है। रक्तचाप, मधुमेह एवं हृदय रोग की समय पर पहचान होगी। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और जो भी कार्डियो संबंधित रोग हैं। श्रमिकों को स्वेतन अवकाश, मतलब वेतन के साथ अवकाश सहित स्वास्थ्य लाभ उपलब्ध होंगे और स्वस्थ श्रमिकों से उत्पादकता भी बढ़ेगी और चिकित्सा व्यय भी कम होगा। तो OSH कोड जो है वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड है 2020। इसके अंतर्गत ये काम किया जाता है। अब आता है विश्व मधुमक्खी दिवस 2026। तरह के प्रश्न पूछ देते हैं कभी कभी, है ना। KVIC ने विश्व मधुमक्खी दिवस 2026 वर्चुअल माध्यम से मनाया। इस वर्ष की थीम थी बी टुगेदर, बी मधुमक्खी टुगेदर फॉर पीपल एंड द प्लेनेट। हनी मिशन के अंतर्गत अब तक लगभग 2.46 लाख बी बॉक्स वितरित किए गए। इस योजना से ग्रामीण रोजगार एवं स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। मधुमक्खी पालन से कृषि उत्पादन एवं परागण में वृद्धि होती है और शहद उत्पादन एवं निर्यात में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री के स्वीट रिवॉल्यूशन विजन से जुड़ा है। हनी मिशन की शुरुआत 2017 में KVIC द्वारा की गई थी, ये भी एक फैक्ट है। बिहार में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति, इसको पढ़ लेते हैं। PSUOMCs सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां इंडियन ऑयल, BPCL एवं HPCL ने बिहार में ईंधन निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की। कृषि कार्य एवं फसल कटाई के कारण पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में अचानक वृद्धि हुई थी। राज्य में 3697 रिटेल आउटलेट, 8 ऑयल डिपो टर्मिनल आधारित कार्यरत हैं। प्रतिदिन लगभग 5700 KL पेट्रोल और 9000 KL डीजल की आपूर्ति की जा रही है। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लगभग 2000 LPG वितरकों के माध्यम से घरेलू गैस की आपूर्ति समान बनी हुई है। आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये वाला समझना है और यहाँ से समझना है। फिर उपभोक्ताओं से घबराकर खरीदारी ना करने एवं केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करने की अपील की गई है। जो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां हैं, OMCs हैं, ने पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और LPG की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की है। मैंने दो को इसमें मिला दिया है, दो अलग अलग टॉपिक ये थे और एक जैसे लग रहे थे। कृषि गतिविधियों एवं बढ़ती खपत के कारण ईंधन की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सेम लाइन आ रहा है। कंपनियां टर्मिनल, डिपो, पाइपलाइन एवं LPG बॉटलिंग प्लांट के माध्यम से 24/7 24/7 आपूर्ति बनाए हुए है। दिन रात राज्य प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर ईंधन वितरण को सुचारू रखा जा रहा है और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने के कारण किसी प्रकार की कमी नहीं है। नागरिकों से अनावश्यक भंडारण एवं घबराहट में खरीदारी से बचने की अपील की गई है। प्रमुख PSU OMCs हैं इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL, ये फैक्ट है। और लास्ट जो है वो है NHAI द्वारा टोल प्लाजा कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने बिहार के विभिन्न टोल प्लाजाओं पर नमस्ते कल्चर को बढ़ावा देने हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। ये नमस्ते कल्चर किसने चलाया है? NHAI ने, ये ध्यान रखिएगा, पूछेगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य यात्रियों के साथ विनम्र व्यवहार, बेहतर संवाद एवं सुरक्षित यात्रा अनुभव सुनिश्चित करना है।
टोल कर्मियों को सॉफ्ट स्किल्स, क्यू मैनेजमेंट, फास्टैग संचालन एवं शिकायत निवारण की जानकारी दी गई है। सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति में CPR है ना, फर्स्ट एड का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया है। कर्मचारियों को राजमार्ग यात्रा ऐप के उपयोग एवं सड़क सुरक्षा नियमों के प्रचार का प्रशिक्षण भी दिया गया है। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगों के प्रति संवेदनशील व्यवहार पर विशेष बल दिया गया है। NHAI द्वारा नमस्ते कल्चर पहल की शुरुआत की गई है, यही मैं बोल रहा था। अब PYQ पे चलते हैं। PYQ पे जाने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, ये थोड़ा आपको बोरिंग सा लगेगा। जो PIB है वो बिल्कुल डिटेल में लिखा होता है। आप अगर जाके नेट पर पढ़ोगे तो अच्छा समझ में नहीं आएगा। मैंने सोचा कि उसको पॉइंट वाइज बताऊं आपको, ऑब्जेक्टिव और मेंस के प्रश्न भी दिखा दूं। तो इसमें आपको कहीं पे वो सोचोगे कि बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब प्रश्न आएंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो आपको ध्यान से सुनना है, 2-3 बार सुनना है, याद करके जाना है एग्जाम में। तो पहला जो था वो था लीची संकट पर विशेष टास्क फोर्स। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, लीची फसल को मुख्य रूप से किस कीट से नुकसान हो रहा है, तो लीची स्टिंग बग पूछ सकता है। विशेष टास्क फोर्स का अध्यक्षता कौन करेगा, तो NRCL जो है उसके मुजफ्फरपुर के निदेशक, ठीक है भी मुजफ्फरपुर में NRCL। मेंस में कैसे प्रश्न आएंगे इससे, अगर बिहार में आता भी है तो बिहार में लीची उत्पादन की चुनौतियों एवं वैज्ञानिक समाधान हेतु गठित विशेष टास्क फोर्स के महत्व की चर्चा कीजिए। इस तरह से प्रश्न आएंगे, ठीक है। बिहार के राज्यपाल का OTA गया दौरा। OTA का फुल फॉर्म क्या है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। राज्यपाल ने OTA गया में किस विषय पर व्याख्यान दिया, इथोस ऑफ मिलिट्री लीडरशिप पे, है ना, क्योंकि रिटायर्ड आर्मी मैन है वो। और मेन से प्रश्न आएंगे, सैन्य नेतृत्व में अनुशासन, ईमानदारी एवं राष्ट्र सेवा के महत्व की विवेचना कीजिए। फिर बिहार में DRI द्वारा गांजा जब्ती वाली बात है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी मैंने इसको बना दिया है कि कितने किलो गांजा था, तो 104.9 किलोग्राम। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों पर कार्रवाई किस अधिनियम के तहत होती है, तो NDPS एक्ट 1985 के तहत होती है। और मेंस में प्रश्न आ सकता है, मादक पदार्थों की तस्करी रोकने में DRI एवं NDPS एक्ट की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, है ना। इसको आप लिख के देखिएगा। बिहार में 3 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान मिला है, ये मैंने पढ़ाया पीछे आपको। तो वर्ष 2026 में कितने लोगों को मिला, 3 लोगों को। कितने टोटल मिले पद्म पुरस्कार, तो 131। पद्म पुरस्कारों का भारत संस्कृति एवं समाज में योगदान क्या है, स्पष्ट कीजिए, ये बता सकता है। जनगणना से है कि फिर वही से कौन सा प्रथम चरण में क्या किया जाएगा, तो हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO, और जो ऐप है वो है HLO ऐप। इससे प्रश्न कैसे आएगा, डिजिटल जनगणना में HLO ऐप और SCID की उपयोगिता। इसमें आप लिख सकते हो कि इसमें हाउस लिस्टिंग की जाएगी और इसमें सेल्फ इन्यूमरेशन किया जाएगा और ID मिल जाएगी, फिर फिजिकल उसको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इसको तो रट्टा मारिए, ये होने वाला है। बिहार में 100 गन्ना अभियान सफल, ये एक न्यूज था। इस पे मैंने ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया है, तो बिहार में लगभग कितने लाख नागरिकों ने किया ये, तो 46.82 लाख ने, 46,82,000 ने। जनगणना हेल्पलाइन नंबर पूछ सकता है आपसे, 1855 है, 1855 है। BPSC में प्रश्न आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, डिजिटल स्वगणना अभियान के लाभ एवं डेटा सुरक्षा संबंधित सावधानियों पर चर्चा कीजिए, ऐसा आ सकता है, ठीक है। अब स्वजनगणना अभियान पे दोबारा से आ गया है, तो 46.82 हो गया, 1855 हो गया, लगता है दोबारा से पेस्ट हो गया है, तो इसको अवॉइड करते हैं। इसको फिर आगे ESIC का वार्षिक स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम, तो उदाहरण किसने किया था, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। और कितने वर्ष का रखा गया है कि हर वर्ष किया जाएगा, कितने वर्ष होने पे, तो 40 वर्ष। तो OSH कोड 2020 के अंतर्गत श्रमिकों के स्वास्थ्य संरक्षण संबंधी प्रावधानों की समीक्षा कीजिए, ये आंसर आपको मिल जाएगा इस कंटेंट से। अब विश्व मधुमक्खी वाली बात आ गई, तो इसका जो थीम क्या है, ये तो प्रश्न पूछता हो सकता है, पूछ भी दे इस बार। बी टुगेदर फॉर पीपुल एंड प्लेनेट, यहाँ पे बी मतलब BE नहीं है, BEE है, मधुमक्खी, ठीक है। हनी मिशन की शुरुआत कब हुई थी, 2017 में, ठीक है। और मधुमक्खी पालन ग्रामीण रोजगार और कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायक है, ये आप समझा सकते हो आराम से, इसको लिख के आना है। उसके बाद आता है NHI पोर्टल वाला, तो कौन सा कल्चर चलाया NHI ने, तो नमस्ते कल्चर। और किस चीज का प्रशिक्षण था ये, तो CPR और फर्स्ट एड का। मेंस में क्या पूछेगा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्री सुविधा एवं सड़क सुरक्षा बढ़ाने में NHI की पहलों का मूल्यांकन कीजिए, ऐसा आ सकता है। ईंधन की आवाज पूर्ति में क्या हुआ, कितने आउटलेट हैं, 3697, शायद ये ना पूछे। लेकिन LPG EKYC की अंतिम तिथि ये है 30 जून 2026, ये शायद ये भी ना पूछे, लेकिन इसको आप ध्यान रखिएगा। और मेंस में आ सकता है, संकट की स्थिति में ईंधन आपूर्ति बनाए रखने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की भूमिका स्पष्ट कीजिए, ये आ सकता है आपको। अब लास्ट आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी PSU ऑयल मार्केटिंग कंपनी नहीं है, वो है गेल, बाकी ये तीनों हैं, इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL। OMCs ईंधन आपूर्ति बनाए रखने के लिए इनमें से किस माध्यम का उपयोग करती हैं, सभी माध्यमों का, पाइपलाइन का, डिपो का और LPG बॉटलिंग प्लांट का। और मेन से प्रश्न आएंगे, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, तेल कंपनियां
जो है वो भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में किस प्रकार भूमिका निभाती है। ये तो आप खुद ही बना के लिख सकते हो सब इसमें। तो दोस्तों एक बार फिर से हम मिलेंगे पीआईबी पटना के जून 2026 की खबरों के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और चैनल का नाम है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। अब करंट अफेयर्स की सीरीज चलेगी अगले 10-15 दिन तक, और सारा करंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करा दूंगा मैं। पहले पीआईबी पूरा पढ़ा दूंगा 1 साल का, फिर पढ़ा दूंगा मेन जो भी है, ताकि आपको बीपीएससी का जो आने वाला एग्जाम है प्री और मेंस, उसमें आपको उससे हेल्प मिले। फिर हम अपने प्राचीन इतिहास पे आएंगे, मध्यकालीन पे आएंगे, और उसके बाद फिर क्रमशः सारे पढ़ाई करेंगे। इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी पढ़ेंगे, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, जनरल साइंस पढ़ेंगे, सब हम पढ़ेंगे बारी बारी से। तो चैनल का नाम है बीपीएससी पाठशाला विद चौहान। आप इस पर प्री मेंस की तैयारी जीएस की साथ में फ्री में कर सकते हैं, और पीवाईक्यूज के माध्यम से अपने आप को जान सकते हैं। जो कंटेंट अभी पढ़ा वो मुझे कितना समझ में आया है। अभी सीरीज चल रही है पीआईबी की, अगला जो वीडियो आएगा वो जून 2026 पीआईबी का आएगा, और पटना दिशांक का आएगा वीडियो मेन रूप से। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कंटेंट को बार बार पढ़िए, याद करने की कोशिश कीजिए। 15-20 मिनट का वीडियो बनना ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो छूटने नहीं चाहिए, वरना मेरी मेहनत भी खराब होगी आपकी भी। तो तब तक के लिए आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।